धीरे धीरे से जिंदगी पटरी पर तो आएगी। चाहे कोरोना वायरस की मार झेल रही दुनिया हो या सुशांत के जाने के गम में गमजदा उनके चाहने वाले। मैं हूं शिवकांत गौतम, स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अंकिता लोखंडे, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बहुत ही बड़ा पवित्र रिश्ता उनका रहा। लगभग 7 साल दोनों साथ रहे, साथ में जिंदगी के ख्वाब बुने, घर लिया, घर की एक एक चीज को सजाया, लेकिन वो सजे हुए ख्वाब अधूरे रह गए, बिखर गए, कहीं खो से गए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद अंकिता लोखंडे बिखरी नजर आई थी, पूरी तरीके से टूटी नजर आई थी जब वो उनके घर गई थी। 1 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत की याद में उन्होंने दिया भी जलाया था। दिल बेचारा फिल्म को भी उन्होंने देखा था और कहा था वन लास्ट टाइम। और अब अंकिता लोखंडे आखिरकार अपने घर से बाहर निकली। मुंह पे मास्क लगाए वो एक किराना स्टोर में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान लिया। उसके बाद वो वहां से कुछ चॉकलेट्स लेकर निकली और गरीब बच्चों को वो चॉकलेट्स बांट दी। उसके बाद वो घर चली गई। इतनी सी उनकी एक आउटिंग जो है वो बाहर हुई थी। कुछ मीडिया हाउसेस के पास इसकी रिपोर्ट है, वीडियोस भी है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी जो है वो पटरी पर आ रही है। अंकिता लोखंडे कितना प्यार करती थी सुशांत से, ये हमें सुशांत के जाने के बाद पता चला। इन दोनों के बीच में किस बात को लेकर मनमुटाव आया, कई बातें हैं जिनको कहा जा रहा है कि अंकिता बहुत पजेसिव हो गई थी, सुशांत को बहुत ज़्यादा बरगलाया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा कि अब एक मलाड की लड़की नहीं बल्कि एक बांद्रा की लड़की, एक हॉट मॉडल को डेट करो। कृति सेनन के साथ नाम जुड़ा, अब रिया चक्रवर्ती के साथ नाम जुड़ रहा था। कुल मिलाकर यही था। अंकिता लोखंडे पूरी तरीके से टूट चुकी थी और अब वो भी वापस धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा, ये अहम सवाल अभी भी है। करीब करीब 1.5 महीने बाद अंकिता तो हमें दिख गई है, लेकिन 1.5 महीना हो गया है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके परिवार ने पटना पुलिस के सामने जाकर मदद भी मांगी है कि सबसे पहले तो ये नरेटिव जो है सुशांत डिप्रेशन, इसको चेंज किया जाए। इस मामले की जांच सीबीआई से हो, ये परिवार की भी मांग है। और अब देखना ये होगा कि क्या परिवार की मांग, क्या उनके फैंस की मांग पूरी होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी, पप्पू यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, ईश्वरण भंडारी मुंबई पुलिस को बार बार बता रहे हैं, बार बार सलाह दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या मुंबई पुलिस उनका कहना मानेगी। इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अभी तक बुलाया जा चुका है। करण जौहर अब अगले होंगे जिनको मुंबई पुलिस बुलाएगी, लेकिन 45 दिन बाद क्यों, आखिर क्यों, इतना लंबा वक्त क्यों। महेश भट्ट साहब कल पहुंचे थे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिला, ये बात अर्णब गोस्वामी ने कही। इस पर भी सवाल खड़े हुए। ईश्वरण भंडारी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों। जब जवाब मिला कि ये हाई प्रोफाइल केस है, तो हाई प्रोफाइल केस ये विक्टिम के लिए क्यों नहीं है, ये भी एक अहम सवाल था। फिलहाल अंकिता की जिंदगी धीरे धीरे सही पटरी पर आती हुई